हेलो एग्जाम फाइटर, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे प्रोटीन्स को। जो प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से, आपकी बॉडी की दृष्टि से, क्योंकि जितना हमारे बॉडी का वेट होता है उसका लगभग 14%, कितना परसेंट, 14% जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अब क्लियर कर लीजिए भाई, अगर आपका वेट 50 केजी का है तो 7 केजी के आसपास लगभग प्रोटीन पाए जाते हैं। अर्थात हमारे बॉडी के वेट का 14% के आसपास जो भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। बहुत बड़ी चीज है, और बड़ी चीज होने के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लियर किया था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये समस्त एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन अपने अपने बेस पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे साइंस फैमिली बड़ी हो सके। आपके छोटे एफर्ट से साइंस फैमिली विग्रस हो जाती है, बड़ी होती है। मैं आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहा हूं आपके एग्जाम के, आपके लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, तो आप भी छोटा सा एफर्ट करिए मेरे लिए, जिससे साइंस फैमिली बड़ी हो सके। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की दृष्टि से, आपके नॉलेज को विग्रस बनाने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट तो यही है कि प्रोटीन जो होता है उसका जो नाम है वो बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने, मैंने यहां पे मेंशन करके रखा है, बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका नामकरण किया अलग अलग सत्र में, 1838 में, 1839 में आसपास पर। तो डिस्कशन या कह सकते हैं इसका केवल नामकरण किया गया, चूंकि ये काफी हर एक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। हर एक सेल्स में अगर देखा जाए तो 14% के आसपास भाग बनाती हैं। यह माना जाता है कि एक जीवित सेल्स में यह 14% के आसपास भाग बनाती हैं उसके वेट का, और यदि सेल्स मर जाती हैं, डाई कर जाती हैं, मरी हुई और सूखी सेल्स में यह 50% भाग बनाता है। कौन? प्रोटीन्स। अर्थात लिविंग होती है तो 14% होता है, लेकिन जो सेल मर जाती हैं और सूख जाती हैं उनमें यह 50% के आसपास भाग बनाता है। कौन? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अगर थोड़ा सा और डिबेट कर लें प्रोटीन्स के ऊपर, तो एक स्तनधारी की एक कोशिका में, हमारे में, आप में जितने मिल्क प्रोडक्शन एनिमल्स या उसके लेवल के जंतु हैं, मेल फीमेल, उनमें क्या होता है, उनकी एक एक कोशिकाओं में लगभग 10 हजार प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। हमारे शरीर में अगर देखें प्रोटीन को, तो लगभग प्रोटीन की जो जातियां होती है 50,000 से 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कहां पे? बॉडी में। हमारे स्तनधारियों की बात हुई थी तो स्तनधारियों में कि एक सेल में लगभग 10,000 के आसपास, और पूरी सेल में देखें, पूरी शरीर में देखें तो लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ? ये छोटा सा डिस्कशन था जो आपके पॉइंट को, आपके नॉलेज को विग्रस बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। डिबेट कर लेते हैं। पहले से मैंने मेंशन करके रखा है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ज्यादा उस पर टाइम एक्सपेंड ना हो। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। तो क्लियर हुआ? प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के अणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात ये तत्व तो हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में उपस्थित पाए जाते हैं। आगे बढ़े तो यह नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, और इसके अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या अमीनो अम्ल से बना होता है। अर्थात क्लियर रखिएगा, प्रोटीन्स जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अर्थात इसकी एक छोटी इकाई है क्या? अमीनो अम्ल। अर्थात 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जटिल यौगिक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने मेंशन करके रखा है। पूरे शरीर में इस बात को अभी सजेस्ट किया गया था, बताया गया था कि जीवधारियों का जो शरीर होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है? 14% भाग। पूरे शरीर का वेट के हिसाब से देखें तो लगभग 14% के आसपास वेटेज में भाग बनाती हैं, और स्तनधारियों में कि एक कोशिका में लगभग
10,000 के आसपास, पूरी शरीर में लगभग 1 लाख के आसपास प्रोटीन पाए जाते हैं। इस बात पे हमने मेंशन किया था, डिस्कशन किया था। आगे बढ़ते हैं। इसका जो नामकरण है, जो प्रोटीन नाम दिया, वो किसने दिया? बर्जीलियस ने और मुल्लर नामक वैज्ञानिक ने 1838-1839 में प्रोटीन नाम दिया था। क्लियर? डिस्कवरी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कई जगह देखा गया, कई बुक में कोई मेंशन नहीं दिया गया है, ना उसके बारे में कहीं नोटिस कराया गया है, तो केवल बस प्रोटीन के नामकरण के बारे में बताया गया। तो मैंने प्रोटीन के नामकरण के बारे में आपको बताया, सजेस्ट किया, और खास करके एग्जाम इसी बेस पे आते हैं। अगर हम देखें, 1 ग्राम प्रोटीन में जो होता है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब तो ये तो बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन की अगर दृष्टि से देखें, एग्जाम की दृष्टि से देखें, तो भैया प्रोटीन से, अर्थात 1 जो ग्राम प्रोटीन होता है उससे कितना एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है। इस बात को क्लियर करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन जो होता है, अलग अलग जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, इसके अलावा हमारे जो लिगामेंट है, जोड़ हैं, हमारी अस्थियां, उपस्थियां हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये पॉइंट एकदम मैंने हाईलाइट करके रखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जहां भी मेंशन करिएगा उसको याद करके रखिएगा कि हड्डियां जो होती है हमारे कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? हड्डियों में ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर करके रखिएगा बात, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन, यहां जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, वहां कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं, खास करके यहां से चीजें पूछी जाती हैं। तो हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर देखें मांसपेशियों में तो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और उपस्थियों में, उपस्थियां क्या होती हैं? हड्डियों के से थोड़ी नर्म होती हैं, पतली होती हैं, अर्थात उपस्थियां होती हैं, उसमें कार्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कार्ड्रीन है, कार्ड्रीन है, कार्ड्रीन याद कर लीजिए, कार्ड्रीन। और हड्डियों में ओसिन, मांसपेशियों में ऑक्टिन मायोसिन, और अस्थियों में कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई 14% जो भाग हमारा प्रोटीन, हमारे पूरे वेटेज का 14% भाग होता है, बनता कहां है? तो आप राइबोसोम का नाम सुना होगा। राइबोसोम जो होता है निरंतर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है बॉडी में। और राइबोसोम जो होते हैं, चूंकि यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा कि प्रोटीन का इतना निर्माण कहां से होता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है, हमारे डेली रूटीन में जो चाहिए होता है, वो 80 से 90 ग्राम पर डे चाहिए होता है। 80 से 90 ग्राम क्या प्रोटीन चाहिए होता है एक जीवित शरीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी एंजाइम उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन उसमें मिक्स्ड होकर बनता है, वो एंजाइम कहलाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है एक शॉर्ट वे में कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो समस्त प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। उनके कई प्रकार होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ दूसरे टाइप्स के अमीनो अम्ल की कैटेगरियां आती हैं। वो सारी चीजें इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। प्रोटीन की कमी से, ये वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों और नौजवानों में, युवाओं में 2 प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर से लेकर कई उसको एक्सप्लेनेशन में भी देता है, तो ज्यादा यहां से मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह जो रोग है वो मैरास्मस और क्वाशरकोर, यह 2 रोग है। बड़ा अजीब नाम है, लेकिन बेहतर होता है अगर आप किसी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। मैरास्मस जो होता है, इसमें क्या होता है? बच्चे एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, पेट निकल जाता है, एकदम दुबला पतला शरीर, हड्डियां दिखाई देती हैं। और जिसे कुपोषण का जो पूरा लक्षण होता है वो मैरास्मस में दिखाई देता है। क्वाशरकोर में क्या होता है? एनर्जी एकदम लॉस हो जाती है, थका थका आदमी, बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील करता है। तो ये 2 प्रकार के रोग हैं। बड़ों में क्वाशरकोर और बच्चों में मैरास्मस नामक रोग उत्पन्न करता है कौन? प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि मैरास्मस और क्वाशरकोर
किस प्रकार के एलिमेंट से जुड़े हुए रोग हैं, तो प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशरकोर नामक रोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के कई तरह से पूछ सकता है। भाई कमी से तो बात समझ में आई, अधिकता से क्या होता है, तो प्रोटीन की अधिकता से हृदय रोग होता है। प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग, हृदय रोग होता है। स्रोत जो होते हैं, मुख्य स्रोत जो होते हैं, मशरूम होता है। मशरूम में 51 से 56% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 40 से 42% के आसपास पाया जाता है। और जितने भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस में क्या होता है कि ढेर सारी प्रोटीन्स की मात्रा उपस्थित होती है। अगर हम कार्यों की बात करें, लगे हाथ कार्यों को भी देख लेते हैं, तो जो प्रोटीन होता है, चूंकि शरीर के भागों को में 14% के आसपास भागों का उसका निर्माण करता है प्रोटीन, तो ये समझिए कि हमारे सेल, हमारे कोशिकाओं, हमारे ऊतक में क्या करता है, वृद्धि करता है। और जब कोशिकाओं और सेल्स में डेवलप्ड होगा, वृद्धि होगी, तो होगा क्या कि बॉडी का भी डिस्टेंस और वेट क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे ऊतक में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये नेक्स्ट समझिए, दो तीन कार्य, उसको डिवाइड करके अगर लिखेंगे 2-3 कार्य हो जाएगा। ये हमारे नए नए अंगों का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, उसको फॉर्मेट करने में, उसको निर्मित करने में ये अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यह अस्थि उपस्थि, चूंकि हमारे मांसपेशियों, हमारे हड्डियों आदि जगहों में पाया जाता है, तो अस्थियों का निर्माण करेगा, हड्डियों का निर्माण करेगा, हमारे मांसपेशियों का निर्माण करेगा। अर्थात ये बहुत सारे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के वर्क में अपना जो है कि हेल्प करता है, उसके मेंटेनेंस में, उसके निर्माण में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प मदद करता है। कौन, प्रोटीन की बात हो रही है। तो प्रोटीन निर्माण करता है हड्डियों की, अस्थियों की, बॉडी की मरम्मत करता है। इसके अलावा कोशिकाओं और मांसपेशियों में वृद्धि करता है, ऊतक का निर्माण करता है। ये सारा काम किसका है, प्रोटीन्स का है। आई होप कि इतनी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। प्रोटीन्स के ऊपर बेहतरीन ढंग से डिबेट किया गया, जितना मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था निचोड़ कर आपको बताया गया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेहतरीन ढंग से एफर्ट करिए, अपने लिए बेहतरीन प्रयास करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माँ बाप का भी नाम रोशन करिए। तो इसी आस में, इसी उम्मीद के साथ बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, और जो भी गोल बनाइए उसके ऊपर अपना एफर्ट करिए, अपने वर्क को प्ले करिए और उस गोल को अचीव करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपने समस्त दोस्तों तक भेजने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।